नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। जनपद में दिन दहाड़े हुई लाइव किडनैपिंग की घटना ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। बस स्टैंड के सामने हुई इस घटना में लेन देन के विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने एक युवक को पहले बेरहमी से पीटा और फिर कैमरे के सामने ही अगवा कर ले गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पूरी वारदात सरेआम चलती राहगीरों की आंखों के सामने होती रही, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। मारपीट होती रही, चीख पुकार गूंजती रही और लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। इस दौरान जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए युवक को कुछ ही देर में बरामद कर लिया और 2 अपहरणकर्ताओं को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। हाँ, ये थाना कोतवाली नगर का मामला है। यहाँ जितेंद्र गिरी इनकी इन्वर्टर की दुकान है तथा आशु गुप्ता इसकी भी सामने चाय की दुकान है। इन दोनों में पैसे को लेके इनका लेन देन का विवाद था। आज आशु गुप्ता अपने 3-4 साथियों के साथ कार से आया और जितेंद्र गिरी को मारपीट कर कार में डालकर ले गया तथा लिमरा स्कूल के पास मारपीट और ज़्यादा करके वहाँ छोड़ दिया। लिमरा स्कूल से इनको यहाँ जितेंद्र गिरी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है तथा आशु गुप्ता एवं सुमित यादव जो इसमें मारने वाले हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिखनपुर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक पुरानी और कमजोर छत अचानक भरभराकर गिर गई। घटना के समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, वहीं कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे। अचानक हुए इस हादसे से गांव में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मकान के पास खेलते हुए बच्चों के सिर पर अचानक छत और दीवारें गिर पड़ी, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें छोटे बच्चों भी शामिल हैं। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़े और बिना देर किए मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और सभी की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर और एडीएम संदीप कुमार अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। ये थाना बाबूगढ़ में भिक्कनपुर गांव पड़ता है। वहाँ पे एक पक्का मकान था और शहजाद नामक व्यक्ति का मकान था। वहाँ पर बताया जाता है कि आज शाम को बारिश के बाद में छत उसकी गिर गई और अंदर घर में कुछ बच्चे खेल रहे थे। कुछ घर की जो महिला थी वो थी, पड़ोस से भी कुछ बच्चे आए हुए थे, इस कारण 5 लोग उसमें से घायल हुए। तुरंत ही वहाँ पर रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर और गाँव वालों की मदद से उन बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट करके अस्पताल में लेकर के आए, जहाँ पे एक छोटी बच्ची है जिसकी स्थिति थोड़ी कंडीशन सीरियस बताई जा रही है, वरना सभी को मेडिकल एड दिया जा रहा है। बाकी की कंडीशन स्टेबल बताई गई है। ये थाना बाबूगढ़ में जनपद हापुड़ से एक बाइक सवार की स्टंटबाजी और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में युवक बाइक पर नियमानुसार तय सीमा से अधिक सवारी बैठाकर स्टंट करता नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही यातायात पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बाइक सवार पर कुल 20,000 का चालान ठोक दिया। यातायात प्रभारी छवि राम ने पुष्टि की कि वीडियो नगर कोतवाली क्षेत्र का है और पुलिस ने कार्रवाई में देर नहीं की। उन्होंने आमजन से अपील की कि ऐसे खतरनाक स्टंट न करें जिससे उनकी या दूसरों की जान खतरे में पड़े। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसे कृत्यों पर अब 0 टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। खुर्जा कस्बे में स्थित दिगंबर जैन मंदिर से लाखों रुपए की सोने की वर्ख चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंदिर में पिछले 4 वर्षों से जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इसी दौरान करीब 400 वर्ख गायब होने की बात सामने आई है। मामले में मंदिर समिति के लोगों ने एक कारीगर महेंद्र पर चोरी का आरोप लगाया और उसे सुबह से बंधक बनाकर जमकर पीटा। हालांकि बाद में कुछ वर्ख बरामद भी हुई, लेकिन चोरी की पुष्टि को लेकर जांच अभी जारी है। समाज के अध्यक्ष ने कारीगर पर वर्ख गायब करने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। बुलंदशहर से सहरोज खान की रिपोर्ट। के पास गांव का रहने वाला है और इसने कबूला के सोना यहाँ से जो मैंने चुराया है वो मेरे घर पे भी रखा हुआ है। बाकी कहाँ से सोना चुराया था? जैन मंदिर में कब लगभग 4 साल तक काम कर रहा है। अच्छा, तो शक हुआ जो सोना लगाते हैं उसके बाद झड़न होती है ना, उसको एक डिब्बे में रखते हैं लोग। अब वो डिब्बा हमें सुबह देखा हम लोगों ने, तो उस डिब्बे में वो झड़न नहीं थी, गायब थी उसमें जगह। अच्छा, तो हमने ऐसे पूछी बेबे नहीं कि इसमें झड़न तुम रखते हो, वो कहाँ झड़न?
बोले बाबूजी मुझे तो पता नहीं है। मैंने भैया पता ना तो गई कहाँ है तो बताओ। बोले पता ना बाबूजी, वो ये हल बनाने लगे कारीगर, इसके कारीगर हल बनाने लगा तो हमने तलाशी ली सबकी, मंदिर के पुजारियों की भी तलाशी ली, इसके कमरे की तलाशी ली, तो इसके कमरे में सोने के वर्क निकले, मंदिर से चोरी करे थे। अब पुलिस को बुला के आपने? और इसके घर में भी ये हांगा यदि मेरे घर में भी सोने के वर्क रखे हुए हैं। अच्छा। जनपद में कथरनिया घाट वन क्षेत्र अंतर्गत चहलवा ग्राम पंचायत के निषाद नगर गांव में एक दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। गांव की 55 वर्षीय महिला पर सरयू नहर के किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना उस वक्त घटी जब महिला अपने मवेशियों को चराने के लिए नहर किनारे गई थी। झाड़ियों में छिपे मगरमच्छ ने अचानक झपट्टा मारते हुए महिला को दबोच लिया और नहर में घसीट ले गया। महिला की चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मगरमच्छ महिला के शव को घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूर चमन चौराहा बाजार के पास तक खींच ले गया, जहां ग्रामीणों ने हाका लगाकर और जाल फैलाकर किसी तरह शव को बरामद किया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंचे वन रक्षक ने ग्रामीणों को सतर्क किया और मगरमच्छ के खतरे को लेकर चेतावनी दी है। वहीं स्थानीय पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले में बच्चियों से हुए दिल दहलाने वाले अपहरण और बलात्कार के मामलों पर सियासी हलचल तेज हो गई है। जिले के दूर दराज और घने जंगलों के बीच बसे थाना सुजौली क्षेत्र के गांव में हाल ही में 4 मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी के मामले सामने आए थे। 7 जुलाई को पुलिस ने इन मामलों में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों से मिलने उनके गाँव में पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवारों से बातचीत कर उनके दुख साझा की और बच्चियों की स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी उठाने का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक पार्टी हर जरूरत को पूरा करेगी। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से एससी समुदाय की बच्चियों के मामलों में SC/ST एक्ट की धाराओं को और कड़ी करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस से यह भी अपील की कि अपराधियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सजा दिलाई जाए। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। हम लोगों ने 5 घटनाओं का में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और ये जो भी सीरियल रेप की घटना हुई है, ये पुलिस की नाकामी और पुलिस प्रशासन की घोर अनियमितता और अंधेरगर्दी का नतीजा है कि 18 दिन के अंदर 5 किलोमीटर के रेंज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार करके उनके साथ बलात्कार किया गया। और सबसे बड़ी घटना ये है कि उसमें पुलिस की जानकारी होने के बाद भी एक बालिका की डॉक्टरी नहीं कराई गई। एक पीड़ित परिवार की FIR आज तक नहीं दर्ज की गई है और किसी तरीके से पर्दाफाश तो हुआ, लेकिन इस सीरियल केस में एक आदमी का हाथ नहीं है, इसमें पूरा रैकेट है और उस रैकेट का पर्दाफाश नहीं किया गया है। हम लोगों ने पूरी घटना का जो भी तत्व है इकट्ठा कर लिया गया है। जिले में किराना व्यापारी से लूट के बाद फरार बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस को इन बदमाशों की सूचना पहले से ही मिल चुकी थी। जैसे ही पुलिस ने बाइक सवार संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, वे फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से गिर पड़ा। घायल बदमाश की पहचान पुलिस द्वारा की जा रही है। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, लूट की नकदी और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने हाल ही में एक किराना व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया था और तभी से उनकी तलाश चल रही थी। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कर आगे की पूछताछ की जा रही है। कौशाम्बी से जगम रिजवी की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 18-19 की रात्रि को थाना पिपरी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना महवा घाट क्षेत्र के कुमियावा से एक गल्ला व्यापारी से लूट करके भागे हुए 2 बदमाश थाना पिपरी क्षेत्र में कहीं छुपे हुए और उनको पकड़ने के लिए थाना पिपरी पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई और चेकिंग लगाई गई। इसी दौरान वो दोनों बदमाश जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, पुलिस टीम को देखकर बैरियर तोड़कर भागने लगे और पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा उनको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन वो लगातार पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर रहे थे। पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी कार्रवाई तथा आत्मसुरक्षार्थ में फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश है जो उसके पैर में गोली लगी है और वो उसको चोटिल हुआ है। उसको तत्काल आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है।
जनपद से एक हृदय विदारक हादसा सामने आया है। सड़क पार करते वक्त एक 6 वर्षीय मासूम आजम को ट्रैक्टर हेड्रा ने कुचल दिया, जिसके बाद इस पूरी घटना ने रोष व्याप्त कर दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार मासूम आजम अपनी मां के साथ डीगीहा के पास स्थित एक निजी अस्पताल आया था। वह अपने बड़े पापा के बेटे को दिखाने आया था, लेकिन अस्पताल के बाहर मां को खोजते हुए जब वह सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर हेड्रा की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जनपद के गोरा चौराहा थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक पर झूठे प्रेम संबंधों के माध्यम से 2 युवतियों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जानकारी दी कि आरोपी की पहचान आसिफ के रूप में हुई है, जो पेशे से ट्रैक्टर ट्रॉली और रोटावेटर उपकरणों का कार्य करता है। वह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी सेवाओं के बहाने संपर्क बनाता था। पूछताछ में आरोपी ने यह स्वीकार किया कि उसने दोनों युवतियों से अलग अलग दोस्ती की और उन्हें लालच और भावनात्मक छल के जरिए मिलने के लिए तैयार किया। इन मुलाकातों के दौरान आरोपी ने शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन से कई डिजिटल सबूत जैसे चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोटो बरामद किए, जो कथित घटनाओं की पुष्टि करते हैं। ये सबूत फोरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित कर लिए गए हैं। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर के थाना गौरा चौराहे में 17/7/2025 को एक सूचना प्राप्त हुई, एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि आसिम पुत्र समीम थाना गौरा चौराहा शिकायतकर्ता की पुत्री एवं उन्हीं के साड़ू के बहू के साथ धन का लालच देकर उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर और उनके साथ दुराचार किया है। इस घटना पे, इस तहरीर पे तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद इसकी विवेचना की गई और तथ्यों के आधार पे और जो चैट सामने आए हैं उसके आधार पे इसके बात की पुष्टि हो रही थी और मुलजिम आसिफ पुत्र समीम, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। बाबू बनारसी दास जिला अस्पताल परिसर में 2 युवकों के बीच हुई खूनी भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक निजी एम्बुलेंस सेवा से जुड़े चालक और परिचालक हैं, जो आपस में नशे की हालत में कहासुनी के बाद भिड़ गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों युवक एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं, जबकि वहां मौजूद अन्य लोग तमाशबीन बने रहे। यह हाई वोल्टेज ड्रामा अस्पताल परिसर में मरीजों और तीमारदारों के सामने हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूत्रों के अनुसार नशे की हालत, रूट को लेकर विवाद और पुरानी रंजिश भी इस झगड़े की वजह हो सकती है। अभी तक पुलिस या स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वायरल वीडियो से जिला अस्पताल की सुरक्षा और व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। बुलंदशहर से सहरोज खान की रिपोर्ट। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट और कानपुर के प्रसिद्ध मिठाई ब्रांड बुद्धसेन स्वीट्स के बीच एक ऐतिहासिक MOU साइन किया गया। इस समझौते का उद्देश्य भारतीय पारंपरिक मिठाइयों के अध्ययन, प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देना है। साझेदारी के तहत एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इंडियन स्वीट्स भी शुरू किया गया, जिसे PPP मॉडल पर संचालित किया जाएगा। कोर्स के लिए शुरुआती रूप से 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। कोर्स में 3 महीने का क्लासरूम प्रशिक्षण CSJMU देगा, जबकि 9 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बुद्धसेन स्वीट्स में होगी। प्रशिक्षण के बाद छात्रों को आकर्षक सैलरी पैकेज पर नौकरी भी दी जाएगी। कोर्स की फीस 12वीं पास छात्रों के लिए 2000 और हाई स्कूल पास छात्रों के लिए 1000 रुपए तय की गई है। हाई स्कूल पास छात्रों को पार्टिसिपेशन लेटर दिया जाएगा। इच्छुक छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। एक ऐतिहासिक समय है जब भारत की जो ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं, जो पारंपरिक स्वीट्स और पारंपरिक व्यंजन है, उसकी पूरे विश्व में एक ख्याति है और विश्व में उसकी डिमांड है। तो जो यहाँ का बहुत पुराना 1928 का एक ब्रांड है बुद्धसेन, जो मुझे लगता है कानपुर ही नहीं, यूपी ही नहीं, पूरे देश में अपने ब्रांड के कारण जाना जाता है। उनके जो हमारे ओनर्स हैं हर्षल जी और उनके फादर, और साथ में जो उनके साथ और हमें आगे फूड टेक्नोलॉजी के एडवाइजर है मिस्टर गुप्ता, हम सब लोगों ने मिलकर
एक ट्रेडिशनल स्वीट का कोर्स शुरू किया है। ये अपनी तरह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अलग कोर्स है, जहां पे हम 20 से 30 लोगों के बीच में इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट के शेफ का कोर्स करेंगे। जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव मुकुंदपुर खेड़ी में पुराने रंजिश के चलते आधी रात को बड़ा हमला हो गया। हमलावर अफसर नामक युवक के घर में घुस गए, आए और मारपीट करते हुए गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अफसर को पहले सीएचसी कैराना लाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते हुए पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। पीड़ित के भाई ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। शामली से मुनव्वर पवार की रिपोर्ट। जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। गांव में 40 वर्षीय एक युवक पर आवारा पशु ने अचानक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी अचानक एक आवारा पशु ने हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव और परिजनों में कोहराम मच गया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की जान जा चुकी थी। गुलावटी क्षेत्र में त्रेता युग के श्रवण कुमार की झलक देखने को मिली। सिकंदराबाद के गांव मुकुंदगढ़ी निवासी 4 पोते नीरज, सनी, ओंकार और हेमंत अपनी बुजुर्ग दादी रूमाली को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। इस विशेष कांवड़ यात्रा में 45 लीटर गंगाजल एक ओर रखा गया है, जबकि दूसरी ओर उनकी दादी रूमाली को सजीव रूप में बैठाया गया है। इस भावुक और अद्भुत दृश्य को जिसने भी देखा भावुक हुए बिना नहीं रहा। सनी ने बताया कि यह उनकी दूसरी यात्रा है। 2019 में भी इसी तरह कावड़ लेकर हरिद्वार से आए थे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उन्होंने अपने माता पिता और दादी की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए की है। इस दौरान रूमाली का बेटा शेर सिंह भी इस पवित्र यात्रा में साथ चल रहा है। गांव और इलाके में इन युवाओं की सेवा भावना की खूब सराहना की जा रही है। बुलंदशहर से सहरोज खान की रिपोर्ट। बक्सर में भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आसिम कमाल की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य किसानों की मौजूदा समस्याओं पर चर्चा करना और संगठन को जिला स्तर पर और अधिक मजबूत देना रहा। बैठक में कार्यकर्ताओं ने किसानों से जुड़ी विभिन्न परेशानियों, खासकर बिजली, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों को उठाया। साथ ही संगठन विस्तार व जागरूकता अभियान चलाने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। बैठक में प्रमुख रूप से जिला महामंत्री, तहसील उपाध्यक्ष, ग्राम प्रभारी समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन ने किसानों से जुड़कर उनके हक की लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लिया। हापुड़ से मुनीस खान की रिपोर्ट। सावन मास के पावन अवसर पर चल रही कावड़ यात्रा को लेकर जहां जिला प्रशासन हर स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं समाजसेवी संस्थाएं भी श्रद्धालुओं की सेवा में दिन रात लगी हुई हैं। इसी कड़ी में मां शांति सेवा संस्थान द्वारा इस वर्ष भी लाखों कावड़िया भक्तों के लिए विशाल सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान की ओर से न सिर्फ भोजन व प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि भव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। संस्थान के अध्यक्ष व वरिष्ठ समाजसेवी तेज प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि इस बार लगभग 1.5 लाख कावड़ भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। पिछले एक सप्ताह से सेवा कार्यों की तैयारी जोरों पर है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। हम लोग अब की बार जो है बाबा बदेश्वर नाथ की सेवा में 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था भोजन की किए हैं। उनके विश्राम करने की व्यवस्था की गई है, मनोरंजन की व्यवस्था की गई है और उनके स्वास्थ्य सेवा जो भी चिकित्सा में जो भी चीजें आती हों सब की गई है। और उनके मनोरंजन करने के लिए जो है अब की बार मनोज तिवारी जी दिल्ली से आ रहे हैं और पवन सिंह जी भी आ रहे हैं। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर रामपुर बार एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को न देकर एसडीएम को सौंपा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्ठू ने बताया कि वर्षों से ये मांग अनसुनी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकारें निकम्मी हैं जो वकीलों और वादकारियों की पीड़ा नहीं समझती। वकीलों ने 3 प्रमुख मांगे रखी। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और वकीलों को शस्त्र लाइसेंस। सतनाम मट्ठू ने कहा कि आम आदमी और गुंडों को लाइसेंस मिल जाता है पर वकील खतरे में है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई हैं तो अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य बनाने की मांग तेज की जाएगी। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। देखिए, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग बहुत पुरानी चल रही है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 850 किलोमीटर और 500 किलोमीटर तक की दूरी पे है हाई कोर्ट इलाहाबाद। हमारे यहाँ के वकीलों की, हमारे यहाँ के वादकारियों की बहुत पुरानी मांग है। हमारे अधिवक्ता शहीद हो चुके हैं इसके लिए, और हमें इतनी पुरानी मांग है, और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हमारे लिए एक बेंच की स्थापना नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ सभी सरकारें अब तक निकम्मी आई हैं जिन्होंने हमारी इतनी अहम बात नहीं मानी। दूसरा मांग हमने की है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, तो एडवोकेट को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी हर नागरिक के लिए भी है और एडवोकेट के लिए भी है। तीसरा, शस्त्र लाइसेंस वकीलों को नहीं दिया जाता। वकील मांगते हैं, नहीं दिया जाता। एरो गैरो को शस्त्र लाइसेंस लगा के गुंडे घूम रहे हैं। जिनकी हिस्ट्री है उनके पास शस्त्र लाइसेंस है, लेकिन वकीलों को नहीं देंगे। भारतीय किसान यूनियन बाबा ने संगठन विस्तार करते हुए उमेश गौतम को हापुड़ जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उमेश इससे पहले पिछले 8 वर्षों से भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पूरी कार्यकारिणी, जिसमें 4000 से अधिक सदस्य हैं, के साथ बीकेयू बाबा की सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा की है। उमेश गौतम ने कहा कि वह 20 वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं और इस जिम्मेदारी को तन मन धन से निभाएंगे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान वाहिद और मोहसिन उर्फ बबलू भैया का आभार जताया है। सावन के अवसर पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से शिव भक्तों की सेवा हेतु कैंप लगाने का आग्रह किया। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पर्यावरण संरक्षण व सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यकर्ताओं को 4 पहिया वाहनों का न्यूनतम उपयोग करने और जरूरतमंद स्थानों पर प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने महोबा में 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटे में 500 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। जिले के प्रमुख जलाशय बेला सागर, मदन सागर, दिसरापुर और कुल पहाड़ बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिनका पानी कई गांव में घुस गया है। बेला सागर तालाब 1 दशक बाद पूरी तरह भर गया, जो 65 से अधिक गांवों को पेयजल देता है। भारी बारिश से सैकड़ों कच्चे मकान ढह गए, जिसमें एक महिला सहित 2 लोगों की मृत्यु हो गई। गांव थाना चरखारी पुलिस की तत्परता से एक पिता पुत्री को बाढ़ के बीच से रेस्क्यू कर बचाया गया। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज और एडीएम रामप्रकाश लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। महोबा से इफ्तिकार अली की रिपोर्ट। अकबरपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत सराय हरपाली के मजकुडरा के हालात सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। गांव में न सड़क है, न जल निकासी, न ही बिजली पानी की ठोस व्यवस्था। मड़ोली मार्ग से चलाहा होते हुए गांव को जोड़ने वाला लगभग 2 किलोमीटर कच्चा मार्ग बरसात में कीचड़ और जलभराव में तब्दील हो जाता है। इस रास्ते से स्कूली बच्चे, ग्रामीण और आवश्यक सेवाएं जैसे एम्बुलेंस तक रोज गुजरने को मजबूर हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों चरमराई हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से बार-बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। विकास योजनाएं सिर्फ कागजों में सीमित नजर आती हैं। जमीन पर मजकुडरा आज भी बदहाली के दलदल में फंसा है। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट। सजेती थाना क्षेत्र के कस्बा इलाके में बीती रात मुकेश नामक युवक ने पत्नी की साड़ी के सारे पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक ने शराब के नशे में यह खौफनाक कदम उठाया। परिजनों ने जब मुकेश को फांसी पर लटका देखा तो उसे तुरंत सीएचसी घाटमपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक मजदूरी कर परिवार चलाता था और घरेलू परिस्थितियों को लेकर तनाव में बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बात करेंगे सोनभद्र की तहसील ओबरा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस अवसर पर आयुष्मान कार्ड, विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन कराए गए। डीएम व एसपी ने कैंप का निरीक्षण करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का समय पर लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि जनता की शिकायतों का जल्द और पारदर्शी निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की सराहनीय पहल पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिए एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य था थैलेसीमिया से पीड़ित 225 बच्चों के लिए समय पर रक्त की व्यवस्था सुनिश्चित करना। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने शिविर स्थल पर पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और सभी से ऐसे अभियानों में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया जैसे रोग से जूझ रहे बच्चों को जीवन देने के लिए समाज को संवेदनशील होना पड़ेगा। शिविर को लेकर
चिकित्सा विभाग, प्रशासनिक अमला और कई स्वयंसेवी संस्थाएं सक्रिय रही। रक्तदान शिविर एक सकारात्मक संदेश बनकर उभरा है कि थोड़ी सी भागीदारी किसी की जिंदगी बचा सकती है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। थैलेसीमिया एक ऐसी अनुवांशिक बीमारी है जिसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन बहुत रेगुलर करना पड़ता है और कानपुर महानगर की एक संस्था है बहुत पहले से, कानपुर थैलेसेमिक्स करके, जिसको भट्टाचार्य जी चलाते भी हैं और वो खुद इसके अग्रणी हैं। तो आज उनके द्वारा और सिविल डिफेंस की जो हमारी पूरी टीम है यहाँ की, उसने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। क्योंकि थैलेसीमिया के पेशेंट्स में रेड ब्लड सेल्स बनती नहीं है आसानी से और बहुत जल्दी वो डिप्लीट करती हैं, तो उसके लिए एक मास स्केल पे ब्लड की जरूरत पड़ती है। कानपुर महानगर में ऐसे महादानी लोग हैं जो रक्तदानी हैं और रक्तदान कर रहे हैं। आज यहाँ पर बीटेक के बच्चे भी हैं, गृहिणियां भी हैं, जहाँ हम लोग बैठे हैं, गेस्ट हाउस उनके संचालिका भी हैं और अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने आज ब्लड डोनेशन किया। मैं सभी कानपुर महानगर वासियों का इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।